ओके, सो हम देखते हैं ऑप्शंस कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन होते हैं हमारे बेसिकली दो प्रकार के, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। ये हमारे कॉल ऑप्शन होते हैं, ये हमारा पुट ऑप्शन होता है। कॉल ऑप्शन हमारा राइट टू बाय और पुट ऑप्शन हमारा राइट टू सेल। आप कभी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में अपने कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन ऐड करेंगे तो आपको उसमें ये ऐसे लिखा हुआ दिखाई देगा, सी और ये पी, डेट इज यूरोपियन कॉल ऑप्शन एंड यूरोपियन पुट ऑप्शन। ये हमारे इंडिया में यूरोपियन कॉल ऑप्शन ट्रेड होते हैं। यूरोपियन कॉल ऑप्शन वो होते हैं जो एक्सपायरी के डेट वाले दिन ही सेटलमेंट होगा, एक्सपायरी वाले दिन उससे पहले सेटलमेंट नहीं होगा, डेट इज़ यूरोपियन कॉल ऑप्शन। और एक होते हैं हमारे अमेरिकन कॉल ऑप्शन जिनका हम पहले भी सेटलमेंट कर सकते हैं एक्सपायरी डेट से पहले। तो हमारे इंडिया में यूरोपियन कॉल ऑप्शन ट्रेड होते हैं। ऑस्ट्रेलियन की आप छोड़ो, उसको आपको जानने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ जो ट्रेड होते हैं वही देख लो, सी और पी, ये दो प्रकार के ऑप्शन होते हैं, राइट टू बाय और राइट टू सेल। मार्केट में सब ट्रेड होता है। अगर मैं आपको यार वैसे बताऊंगा यूरोपियन और ऑस्ट्रेलियन कॉल ऑप्शन या ऐसे कुछ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा। आप सीधा सीधा समझो, ये कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन राइट टू बाय राइट टू सेल, मतलब इसके पास खरीदने का हक है। ये 1 महीने बाद अगर इसने सी कॉल ऑप्शन खरीदा है, कॉल ऑप्शन खरीदा है, जैसे उसने उसमें खरीदा था अभी पिछले वाले एग्जांपल में 2,000 रुपये दे के कि 55,000 रुपये में मैं तुझसे सोना बाय करूंगा 1 महीने बाद 55,000 रुपये के रेट पे, तो दिस इज़ कॉल ऑप्शन। और अगर वो उससे यही ऑप्शन बोलता है कि मैं तुझे 1 महीने बाद 55,000 रुपये के रेट के हिसाब से 1 किलो सोना सेल करूंगा, तो डेट इज पुट ऑप्शन, जिसमें वो सेल कर सकता है 55,000 रुपये के हिसाब से 1 किलो सोना। अगर वो सेल करेगा तो पुट ऑप्शन, बाय करेगा तो कॉल ऑप्शन। दिस इज कॉल एंड पुट, राइट टू बाय राइट टू सेल। ओके, ऑप्शंस में की फीचर्स क्या क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, प्री डिटरमाइंड प्राइस, प्री डिटरमाइंड डेट एंड प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी। तो क्वांटिटी है हमारी टर्म में, उसके बाद प्री डिटरमाइंड प्राइस, प्री डिटरमाइंड प्राइस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस। जो हमारी पहले से प्राइस डिटरमाइंड है उसको बोलेंगे हम स्ट्राइक प्राइस। और प्री डिटरमाइंड डेट को क्या बोलते हैं हम, एक्सपायरी डेट। ओके, तो जो हमारी डेट पहले से डिटरमाइंड होती है उस डेट को हम बोलते हैं एक्सपायरी डेट। जिस डेट पे आके ऑप्शन हमारा लैप्स हो जाएगा कि इस डेट के बाद वो ऑप्शन काम नहीं करेगा। जैसे हमारे पिछले ऑप्शन में एग्जांपल था कि वो 1 महीने बाद, 1 महीने बाद का ऑप्शन, 1 महीने का ऑप्शन था वो 1 महीने बाद, यानी कि मान लो अगर उसने आज 1 तारीख को वो किया है ऑप्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो 30 तारीख तक वो उस कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा। 30 तारीख को जाके वो चाहे तो उससे बाय कर सकता है या सेल कर सकता है, जो भी है। 30 तारीख के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट लैप्स हो जाएगा, चाहे तो बाय कर या फिर चाहे तो छोड़ दे। लेकिन आज के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट का और इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये बंदा और वो बंदा एक दूसरे को नहीं जानते। सिर्फ 1 से 30 तारीख तक का कॉन्ट्रैक्ट था कि 30 तारीख को आ जाइयो भाई, तुझे लगता हो ऊपर चला गया वो प्राइस तो मुझसे बाय कर लेना, तेरा फ़ायदा लगता हो तेरे को, या फिर छोड़ दियो, मेरे पास 2,000 रुपये जो तूने दिए हैं वो भूल जाइयो और बस घर बैठो अपने। तो यार देखो, इतनी सिंपल लैंग्वेज में ना आपको ऑप्शंस कोई समझाएगा ही नहीं। और स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस पे वो पहले से डील हुई होती है। इस तो हमारी कंडीशन में क्या था, ये 1 मंथ ऑप्शन का, हमारी एक्सपायरी डेट, हमारा जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 मंथ का था, तो हमारी एक्सपायरी डेट हो गई 1 महीने बाद की। और स्ट्राइक प्राइस हो गया
55,000 जिस प्राइस पे पहले से डिटरमाइंड हुआ था। और क्वांटिटी तो क्वांटिटी है ही, डेट इज हमारी 1 kg, ये तो हमारी क्वांटिटी थी। तो दिस इज ऑप्शंस, जिसमें आपके पास राइट होता है कि आप चाहें तो बाय या सेल कर सकते हैं, आप नहीं चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को जाने दें, लैप्स होने दें, ख़त्म हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप। जो आपने 2,000 रुपये प्रीमियम दिया है बस वही लॉस है। या फिर अगर बढ़ गया तो आप जाके उससे बाय कर सकते हैं, वो जितना भी बढ़ा वो डिफरेंस आपका। ये कुछ ऑप्शंस की बेसिक टर्म्स हैं कि इससे पहले ऑप्शंस के मैं आपको डिटेल में बताऊँ, और डिटेल में जाने से पहले कुछ आपको बेसिक पता होने चाहिए, तभी आपको डिटेल में कुछ समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत डीप है, बहुत सारे इसके स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिसमें ट्रेड होते हैं, सेल होते हैं, बाय होते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है ऑप्शंस। ये तो फिलहाल मैंने आपको एक छोटा सा बेसिक बता दिया कि ऑप्शंस में हमारे होते क्या क्या हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।